साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको जो कुछ दिखाने जा रहा हूं वो वाकई आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। आज जो वीडियो मैं आपको दिखाने और सुनाने जा रहा हूं दोस्तों, वो इससे पहले पिछले कई दशकों में आपने कल्पना नहीं की होगी। ये मामला दोस्तों जुडिशरी से जुड़ा है, एग्जीक्यूटिव से जुड़ा है और इस समय हमारे देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं बी.आर. गवई, आज उन्होंने, बल्कि कल का उनका ये कार्यक्रम है, कल उन्होंने जो कुछ कहा, जो कुछ किया, वो वास्तव में उन्होंने दिल जीत लिया। और अभी जब आप इस वीडियो को देखेंगे दोस्तों, तो आप भी सैल्यूट करेंगे। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है दोस्तों। और मैं सच कहूं तो अभी जो ये गैंग है ना, लेफ्ट लिबरल गैंग या ओपोजिशन, उसको समझ में नहीं आ रहा होगा। जिस समय ये समझेंगे तब समझ में आएगा कि क्या कुछ हुआ है। और मैं एक बात आपको जरूर बता दूं दोस्तों कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने वास्तव में जो कहते हैं ना देश हित, जो व्यक्ति काम करता है उसके बारे में सही को सही कहना, ये उन्होंने कर दिखाया है। आज का बयान अगर आपने नहीं सुना तो सच मायने में आपने कुछ नहीं देखा। और खास करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई के बारे में ये बात मैं कह रहा हूं दोस्तों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने वो बात कह दी दोस्तों, जो शायद इस देश में जो पोजीशन है, जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी और योगी को लेकर तमाम आक्षेप लगाते रहते हैं, उनका हाजमा बिगड़ जाएगा। बस इंतजार कीजिए, आज वो बयान आपके सामने निकाल कर लाया हूं दोस्तों। कहीं नहीं देखा होगा इस तरीके से। मैंने बहुत रिसर्च के साथ एक एक बयान, और ये कल ही का बयान है, ये भी आपको बता देता हूं। तो आपसे निवेदन करता हूं, जब मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कम से कम 6-7 बयान सुनाने जा रहा हूं, हर बयान पर आपके एक कमेंट होने चाहिए दोस्तों। हर बयान पे मैं चाहता हूं कि आप बताइए कि आपको यह बयान सुनकर कैसा लग रहा है, और फिर यह भी बताइएगा कि वास्तव में मैंने सही कहा या नहीं, कि यह नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि साथ में शेयर भी कीजिएगा इसको अधिक से अधिक, ताकि हर व्यक्ति को पता चले चीफ जस्टिस बी.आर. गवई का इतना शानदार रूप आपने, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले देखा होगा। और साथियों, आपसे निवेदन भी करता हूं कि देखिए एचबी मेलोडी पर प्रधानमंत्री मोदी के 13 साल पूरे होने पर, इनके तीसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने पर एक गीत तैयार किया है, जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी तेरा नाम रहेगा। जरूर देखिएगा। हमारी टीम ने इसे तैयार करने में बहुत मेहनत की है, लिरिक्स से लेकर वीडियो तैयार करने तक। पूरा देखिएगा और वहां अपने कमेंट कीजिएगा। वहां मैं आपको व्यक्तिगत रूप से भी जवाब दूंगा, बाकी तो दूंगा ही। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहले तो हेडलाइन ही देख लीजिए। बयान मैं सुनाऊंगा दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूं। सीजेआई गवई ने सीएम योगी की तारीफों के पुल क्यों बांधे? इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यक्रम में क्या क्या कहा? अब इस हेडलाइन से उसका वो पता नहीं चलेगा कि उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी है, क्यों कही है, क्या कार्यक्रम था, वो मैं बताता हूं दोस्तों। कार्यक्रम प्रयागराज में था। प्रयागराज में आप जानते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट है, वही मेन बेंच वही है उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का। और वहां पर एक 14 मंजिला बहुउद्देशीय भवन बना है, नया एकदम। और उस भवन की कीमत 650 करोड़ रुपए है। इसमें अधिवक्ताओं का चैम्बर है, मल्टीलेयर पार्किंग है और बहुत कुछ है दोस्तों। इसको देखने के बाद आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। लेकिन इस कार्यक्रम में जानते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह कहा कि वे सबसे मेहनती और पावरफुल मुख्यमंत्री हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे मेहनती और पावरफुल मुख्यमंत्री हैं। पहले मैं आपको कुछ तस्वीरों से शुरुआत करता हूं दोस्तों। बयान कई सारे निकाले हैं और आप खुद देखिएगा एक एक बयान क्यों दिया गया है। सबसे पहले फीता काटते हुए आपको दिखाता हूं। आप देखिए दोनों की ट्यूनिंग। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही थे, BR गवई। उसके बाद रिमोट से उद्घाटन करते हैं उस बिल्डिंग का, वो भी आप देखिए। और हर क्षण इस कार्यक्रम में केंद्रीय विधि मंत्री, कानून मंत्री मेघवाल साहब वो भी उपस्थित रहते हैं। उसके बाद एक दूसरे को अभिवादन करते हुए, ये 3 तस्वीरें मैंने जानबूझकर निकाला है ताकि आप पूरी चीजें, पूरे घटनाक्रम को आसानी से समझ सकें। अब बयानों से शुरू करता हूं दोस्तों। आप जानते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह कहा, मैं बयान सुना रहा हूं, कि वो देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद की यह भूमि पावरफुल लोगों की है और योगी जी तो पावरफुल हैं ही। ये दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनका एक अपना अनुभव है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट भी कोई जस्टिस पहुंचता है ना, तो एक लंबे अनुभव को लेकर पहुंचता है, और ये इस समय देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। बयान सुनिए, इनके अनुभव को महसूस कीजिए आप। जी ने कहा कि योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री है। मैं कहना चाहूंगा कि इलाहाबादी भूमि पावरफुल लोगों की है। योगी जी तो पावरफुल है। मेघवाल जी ने कहा कि योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री है। मैं कहना चाहूंगा कि इलाहाबादी भूमि पावरफुल लोगों की है। योगी जी तो पावरफुल है। आप जानते हैं दोस्तों, मैंने जानबूझकर 2 बार सुना दिया। इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री मेघवाल साहब कह रहे हैं और सुर में सुर मिलाते हैं। आपके मन में सवाल उठेगा, आखिर क्यों कहा? सच को सच कहा गया है, आखिर लेकिन क्यों कहा? यह मन में सवाल उठता है। और हम तो जानते हैं ना दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की दिखाई राहों पर अगर कोई मुख्यमंत्री सबसे सटीक तरीके से आगे बढ़ रहा है तो वो योगी आदित्यनाथ ही है। प्रधानमंत्री मोदी के गवर्नेंस मॉडल को अगर सबसे अधिक सही मायने में किसी ने उतारने की कोशिश की है तो वो योगी आदित्यनाथ ही है। चाहे प्रशासन में दक्षता हो दोस्तों, काम करने का तरीका हो, पारदर्शिता हो, या बिल्कुल एक डिसाइसिव तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बरकरार रखना हो, योगी आदित्यनाथ की कोई सानी नहीं है। और इससे आगे बढ़कर वो अपना मॉडल देते हैं। लेकिन यहां पर उन्होंने क्यों तारीफ की, वो मैं आपको सुनाता हूं। दरअसल जिस इमारत का उद्घाटन कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो मुरीद हो गए। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी पूरी दुनिया में इस तरह की इमारत नहीं होगी जहां पर वकीलों के लिए भी इतनी बड़ी सुविधा, न्यायपालिका के लिए इतनी बड़ी सुविधा, और यह तब तक नहीं हो सकता जब तक एग्जीक्यूटिव इसमें सहयोग ना करे, फंड ना दे। और इतनी तेजी से बयान सुनाता हूं दोस्तों, दिल खोलकर सुनिए और कमेंट भी कीजिएगा एक एक बयान पर दोस्तों। सुनिए। बड़ी इमारत, इतनी सुविधा युक्त इमारत मेरे नॉलेज में पूरे वर्ल्ड में भी नहीं होगी। और इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहूंगा। खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस प्रति मैं अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि बड़े मात्रा में उन्होंने फंड्स अवेलेबल किए। हरदम कहा जाता है कि जुडिशरी हैज नाइदर द पावर ऑफ सॉर्ड, नाइदर द पावर ऑफ मनी, द पावर ऑफ पर्स। और जब तक एग्जीक्यूटिव फंड्स देती नहीं तब तक इतने बड़े इमारत का निर्माण हो नहीं सकता। और इसी के साथ में शासन ने और उच्च न्यायालय ने सिर्फ जजेस का ही नहीं, सिर्फ न्यायमूर्ति का ही नहीं, सिर्फ वकीलों का ही नहीं, और उसी समय जो वादकारी है जिनके लिए हम कार्य करते हैं उनका भी ख्याल रखा है। दोस्तों सही कहूं ना,
अब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर आप देखिए तो एक अलग ही छवि बन जाती है, लगता ही नहीं, मतलब सही को सही कहते हैं नहीं कहते हैं या एकदम बरकरार रखना है। अब हो सकता है मैं तो आप एक लेमैन की भाषा में आपको बता सकता हूं, मुझे लगता है भाई अब सुप्रीम कोर्ट है तो ऐसे ही चलेगा, दिखना नहीं चाहिए। लेकिन मैंने पूरा भाषण सुना दोस्तों, मैं तो मुरीद हो गया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये भाषण आपने नहीं सुना तो कुछ नहीं देखा। मैं छांट करके कुछ भाषण निकाला हूं। अच्छा, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहुंचे दोस्तों तो उनको सब कुछ पता है। वो आगे कहते हैं योगी जी की तारीफ करते हुए कि उन्होंने ये जानकारी दी है कि जो बगल वाला क्षेत्र है वहां पर भी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का निर्माण होगा और इसमें विकलांगों, महिलाओं, सबके लिए खास सुविधा रखी जाएगी। जो न्यायपालिका की आस में आता है उन सब की सुविधाओं का भी इसमें ख्याल रखा जाएगा। खुद उनकी जुबान से सुनिए दोस्तों। बताया गया कि बाजू का जो भूखंड है वहां पे नजदीकी पीरियड में एक बड़ा निर्माण होगा, जिससे जो वादकारी यहाँ आते हैं, आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी तक जो आते थे तो उनको दिन में चांद तारे दिखते थे, उनके लिए भी बड़ी सुविधा निर्माण करना। उसमें फिर जो विकलांग है, जो डिफरेंटली एबल्ड है, जो महिलाएं हैं, जो अपने बच्चों के साथ आती है, उनके लिए क्रेच करना वगैरह, ये सब बातें दिखाई देती है कि हम सिर्फ कार्य करते हैं तो वकीलों के लिए या न्यायमूर्ति के लिए नहीं, तो इस देश का जो नागरिक है, जो इस देश का नागरिक न्यायपालिका में उसके ऊपर जो अन्याय हुआ है वो अन्याय दूर करने के लिए आता है, उसका भी ख्याल किया जाता है। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई को मैंने तो पूरा सुना दोस्तों। जब आप सुनेंगे ना तो कई सारे नए आयाम पता चलते हैं। और यहां पर तो मतलब इनके बोलने का अंदाज सुनकर ही मैं दंग रह गया। फिर मैं तो कुछ और वीडियो बना रहा था दोस्तों, फिर मेरी जब नजर पड़ी तो फिर मैंने पूरा वीडियो सुना, एक एक हिस्से को लिखा। जो मैं आपको सुना रहा हूं मैं पूरा लिखा है मैंने। आप जानते हैं यहां पर जस्टिस सूर्यकांत भी थे। इन्होंने जानकारी दी कि जस्टिस सूर्यकांत ने कुछ चीजें कही थी कि यहां पर ये होना चाहिए। सब किया योगी आदित्यनाथ जी ने। और इतना ही नहीं किया, उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जितने भी जनपद हैं वहां एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, यानी जुडिशियरी को जो भी सुविधाएं चाहिए जिससे आम लोगों को न्याय की आस और बढ़े, वो सब काम किया जाएगा और हर जनपद में किया जाएगा। और शायद यही वो वजह है दोस्तों कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब इस बात को बड़ी तल्लीनता से लेते हैं, वो अपनी खुशी प्रकट करते हैं। आप बयान सुनिए। मुख्यमंत्री जी ने यह भी घोषित किया है कि जनपदों में भी एकीकृत कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे, जिसके तहत न्यायालयीन इमारत, उसी के साथ में पक्षकारों के लिए, वादकारियों के लिए, वकीलों के लिए और न्यायमूर्ति के लिए निवास, ये सभी सुविधा एक जगह पे दी जाएगी। आज हमने यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का काउंटर, उसी प्रकार से पोस्ट ऑफिस का जो काउंटर लगा है उसका भी उद्घाटन किया है। ये सुविधाएं आप सबको आपका काम अच्छा करने के लिए उपयुक्त होगी। ऐसी सब सुविधाएं सूर्यकांत जी ने हमारे डिमांड की थी कि जो हमारी ट्रायल जुडिशरी है उनके लिए भी ध्यान दिया चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उसका जवाब दे दिया और बताया कि किस तरह से वो हर जनपद में न्यायालयों के लिए, वकीलों के लिए और वादकारियों के लिए सुविधा उपलब्ध कराने वाले हैं। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई जब ये भाषण दे रहे थे तब वो बहुत सारी चीजों की चर्चा करते हैं कि प्रयागराज के जितने लोग हैं जुडिशियरी से जुड़े, उनको बड़ा गर्व है कि एक शानदार न्यायपालिका यहाँ की शानदार काम करती है। वो कहते हैं होना भी चाहिए। मैं नागपुर का हूं, मुझे भी गर्व है, तो हर जगह के लोगों को गर्व होना चाहिए। लेकिन प्रयागराज के लोगों ने जिस तरीके से इतनी शानदार इमारत तैयार की, काम किया, ताकि गरीब से गरीब लोगों को भी न्याय मिलने में सहूलियत हो सके, वो अद्भुत है। वो कहते हैं कि बाकी लोगों को लोग जेलस होंगे और होना भी चाहिए, आप भी काम कीजिए, कौन रोका आपको। और इसीलिए वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस चीज के लिए आभार प्रकट करते हैं बिना किसी संकोच के। आपको बयान सुनाता हूं, सुनिए।
मुख्यमंत्री जी तथा उनके शासन का अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने बड़ी संख्या में फंड्स दिए, जिस फंड्स के वजह से इतनी बड़ी इमारत आप सबको प्राप्त हुई। देख रहे हैं दोस्तों, तो मैंने तो पूरा देखा। योगी आदित्यनाथ का जो मुख्यमंत्री हैं, कई बार नाम लेकर उनको साधुवाद देते हैं। मैं तो दोस्तों सच मायने में कहिए, ये तो इस देश में जो विपक्ष है, जो व्यक्ति सबसे अधिक काम करता है ना, उसको बदनाम करता है। मैंने तो देखा है मोदी योगी को बदनाम करने के लिए क्या क्या नैरेटिव नहीं बनाए गए। मतलब वो बहुत काम करते हैं, इसको भी बुराई में कन्वर्ट कर दिया कि कुछ है ही नहीं तो काम ही करता रहेगा, अपने परिवार का ध्यान नहीं रखता। अरे भाई, इनके लिए पूरा देश परिवार है, पूरा उत्तर प्रदेश परिवार है। यहां कुछ और बयान आपको दो तीन सुनाता हूं दोस्तों। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई, जानते हैं प्रयागराज जब आते हैं तो वो कहते हैं कि ये मेरा पहला प्रोग्राम है जो ऑफिशियल प्रोग्राम है जहां मैं आया हूं, और इस बात का गर्व प्रकट करते हैं। अभी कुंभ में आपको ध्यान है ना दोस्तों, किस तरीके से विपक्ष ने बदनाम किया था। एक ऐसी भूमि जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगा, सनातन संस्कृति का जो सबसे बड़ा केंद्र बना अभी हाल ही में, उसको बदनाम करने में पूरा विपक्ष जुट गया। जस्टिस B.R. गवई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई दोस्तों, वो कहते हैं कि मुझे गर्व है कि प्रयागराज की भूमि में पहला ऑफिशियल कार्यक्रम करने का अवसर मिल रहा है। बयान सुनिए। आनंद है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति होने के बाद में जो पहला ऑफिशियल प्रोग्राम में आ रहा हूँ, वो प्रयागराज की भूमि में करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। मैं तो एक ही बात कहूंगा दोस्तों, आप देखिएगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, इस वीडियो के बाद जो लेफ्ट लिबरल गैंग है ना, उनके सीने में सांप लौटने लगेगा। आपको मैं लिख करके दे सकता हूं, आप देखिएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई ने बहुत सारी बातें कही, जैसे अभी युद्ध के समय में किस प्रकार देश एकजुट रहा, इस बात की चर्चा की। उन्होंने संविधान की सराहना की और यह कहा कि यह संविधान की ताकत है जो इस देश की एकता बिल्कुल बनी रहती है, कोई उसे बिगाड़ नहीं सकता। यह बात कही उन्होंने। और साथ ही एक और बड़ी बात कही, वो कहते हैं कि भैया आसपास का देश देखते हो ना किस प्रकार की हालत है। बोले नाम नहीं लूंगा, और भारत 75 वर्षों के बाद किस तरीके से प्रगति कर रहा है। एक बार बयान सुनाता हूं, आप जरा देखिए। आज हम देखते हैं कि हमारे आजू बाजू के जो इर्द के जो देश है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनमें क्या परिस्थितियां है, और भारत आज 75 वर्ष के बाद प्रगति की ओर तो जर्नी कर ही रहा है। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई का बयान वास्तव में बहुत अच्छा है, दिल को छू लेने वाला है। आप पूरा ना देख पाए इसीलिए मैंने छांट छांट कर दिखाया। पूरा देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, लेकिन ये बड़ा विशेष तरीके से रिसर्च करके मैंने निकाला है दोस्तों, और उनके स्वभाव को समझने के लिए। उनका बातचीत का लहजा कितना शानदार है, स्वभाव कितना विनम्र है। एक बयान सुनाता हूं। वो बताते हैं कि मुझे कैसे निमंत्रण दिया गया, मैं कैसे आया, मतलब अच्छा, उसमें बीच बीच में थोड़ा सा वो मतलब बड़े अनौपचारिक तरीके से कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो रिटायरमेंट के बाद बताऊंगा। तो कुछ लोग टोकते हैं, बोलते नहीं नहीं अभी नहीं, फिर बोलते नहीं अगले साल बताऊंगा। बहुत आनंद आया दोस्तों। मैं आखिरी बयान सुना रहा हूं, इसमें आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई का स्वभाव देखने को मिलेगा। जरा देखिए ना। कुछ बातें आज कहना नहीं चाहूंगा, 24 नवंबर के बाद बोलूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने सर्वोच्च न्यायालय का न्यायपति मुख्य न्यायाधीश होने के बाद उन्होंने तुरंत निमंत्रण दिया और मैंने तुरंत स्वीकारा। 1-1.5 साल के पहले बॉम्बे में एक फंक्शन हुआ था, विनीत भाई भी थे, मुरारी भैया भी थे, तो उन्होंने उस समय कहा था कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ कहूंगा नहीं। पर आज उन्होंने सच नहीं बोला। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के पहले ही उन्होंने बोला था कि आप 14 तारीख को शपथ लेंगे, उसके बाद में पहला ऑफिशियल प्रोग्राम आपको प्रयागराज में मेरे हाईकोर्ट की जो बिल्डिंग नई बन रही है उसके उद्घाटन के लिए आना पड़ेगा। और नहीं बोलने की मुझ में हिम्मत नहीं, 30 तारीख के पहले कॉलेजियम कराना था, तो इस आज अवसर पर आके मुझे बहुत खुशी हो रही।
सच मायने में कहूं दोस्तों तो सीजेआई गवई साहब का ये बयान देखकर मैं उनका फैन हो गया। मैंने तो इस तरह का बयान कभी नहीं सुना। सच को सच कहने की हिम्मत, बिना किसी लाग लपेट के। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो कहना भी पड़ता है। और आप देखिए योगी जी का मॉडल, भाई किसी से छिपा है क्या? जो विरोधी भी है ना उत्तर प्रदेश के, जब मैं कुछ लोगों से बात करता हूं ना दोस्तों, तो वो भी तारीफ करते हैं। भले मजबूरी में विरोध करें योगी जी का, लेकिन अंदर अंदर कहते हैं यार इस आदमी ने काम तो किया है। गुंडों में डर है। ये जो लॉलेसनेस की स्थिति होती थी, कानून व्यवस्था खराब थी, वो योगी जी ने तो सुधार दिया। भैया तख्तियां लटका के ऐसे ही लोग नहीं आते। पहले तो गुंडे मवाली आते थे, अब तो समाजवादी पार्टी के सांसद भी जा रहे हैं कोर्ट में। सुना ही होगा आपने संभल के सांसद का, गलती मान ली। ये योगी जी का मॉडल है। योगी जी का बुलडोजर मॉडल हो या कोई भी मॉडल, उसमें आपको एक पूरी ताकत के साथ, पूरे कन्विक्शन के साथ वो काम करते हैं। और जितने भी काम हुए, अयोध्या से लेकर वाराणसी से लेकर जो विकसित भारत का प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है, उसमें सबसे बड़ी ताकत भरने में योगी आदित्यनाथ का योगदान सबसे बड़ा है। और इस संदर्भ में देखें दोस्तों, तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है तो उसको एक हॉलिस्टिक तरीके से देखने की ज़रूरत है। मैं तो भैया फैन हो गया। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। आप इन बयानों को देखकर क्या सोचते हैं? आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। और साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी, यहाँ पर मैंने पीएम मोदी पर एक शानदार गीत तैयार किया है। लिखा है जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी तेरा नाम रहेगा। आप सहमत हैं या नहीं? पूरे गीत को सुनिएगा, वहाँ कमेंट कीजिएगा। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।